नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ग्रेटर नोएडा में ड्रग के ओवरडोज से हुई नौजवान की मौत के बाद अब लोगों का गुस्सा नाइजीरियन या फिर यूं कहें कि अश्वेत मूल के लोगों पर निकलने लगा है। पिछले 24 घंटे में हुई अलग अलग वारदातों में 3 से 4 विदेशियों की भीड़ ने जमकर पिटाई की। असल में यहाँ लोग ये मानते हैं कि इस इलाके में चल रहे ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे इन्हीं विदेशियों का हाथ है और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। भैया मनीष की रेम तो जो मनीष मार दिया इन नाइजीरियन ने। हमको ये चाहिए न कि नोएडा से बाहर हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। Because there were too many and they were shouting and some of them was eating me. ये नाइजीरियन जो कि हमारे पूरे ग्रेटर नोएडा में माफिया का धंधा करते हैं, चरस बेचते हैं। राजधानी दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर मचा कोहराम। पुलिस के सामने सरेशाम एक कार पर भीड़ का हमला, तोड़फोड़ और हमले में लहूलुहान विदेशी नौजवान। और इसी ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म इलाके में भीड़ के हत्थे चढ़कर बुरी तरह पिटता एक और विदेशी नौजवान। अमेरिका समेत कई मुल्कों में जब हिंदुस्तानियों के खिलाफ जारी रंगभेदी हमलों को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत अपने फिक्र का इजहार कर रही हो, तब इसी पंचायत यानी संसद से महज 40 किलोमीटर के फासले पर विदेशी मूल के लोगों पर होता ये हमला अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहें, लोगों का भड़का गुस्सा या फिर कुछ और। ग्रेटर नोएडा इलाके में इन दिनों नाइजीरियाई मूल के लोगों पर शामत आ गई है। लोगों का इल्जाम है कि विदेशी मूल के ये लोग इलाके में ड्रग्स का कारोबार समेत दूसरे कई गलत धंधों में शामिल हैं और पुलिस इसकी अनदेखी करती है। और अब लोगों का आक्रोश उन पर कुछ इसी तरह निकल रहा है, जिसे जहां भी कोई अश्वेत नजर आता है वहीं लोग उस पर टूट पड़ते हैं। और ये दोनों तस्वीरें इसी का सबूत है। दरअसल शनिवार को ग्रेटर नोएडा के ही एनएसजी सोसाइटी में रहने वाले मनीष खारी नाम के एक नौजवान की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। कहीं बाहर से घर लौटते ही उसे खून की उल्टियां हुई और इससे पहले कि डॉक्टर उसका सही तरीके से इलाज कर पाते उसकी जान चली गई। इल्जाम है कि वो सोसाइटी और आसपास रहने वाले कुछ अश्वेत मूल के लोगों के संपर्क में था और उन्हीं से उसने ड्रग्स लिया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। बाद में मेडिकल जांच में भी ये बात साफ हुई कि खारी की मौत ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई। और बस इसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों का कहना था कि उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने नाइजीरियाई मूल के गुनहगारों पर कार्रवाई के बदले उन्हें यूं ही छोड़ दिया। जहाँ देखते हैं अत्याचार कर लेते हैं, लेकिन प्रशासन इनको कुछ भी नहीं कह रहा है और मालूम नहीं पड़ता कि प्रशासन क्यों दबा हुआ है। ये नाइजीरियन जो कि हमारे पूरे ग्रेटर नोएडा में माफिया का धंधा करते हैं, चरस बेचते हैं। इनका कोई काम नहीं है, इनके पास ना वीजा है, ना इनके पास रहने का कोई परमिट है, ना ये कहीं पढ़ते हैं। इनकी सीधी सांठगांठ पुलिस से है, पुलिस दलाली लेती है इनसे। इसके बाद सोमवार को लोगों ने परी चौक पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और इसी कड़ी में मारपीट और तोड़फोड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया। इत्तेफाक से प्रदर्शन के दौरान कुछ अश्वेत भीड़ के हत्थे चढ़ गए, जिनकी लोगों ने बुरी तरह धुनाई कर दी। 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर परी चौक इलाके में RWA के साथ साथ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पुलिस बल की मौजूदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस मौजूद रही। लेकिन इसी में कुछ हुड़दंगी और शरारती तत्वों ने आ जा रही गाड़ियों को निशाना बनाया। उन्होंने एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया ही था कि पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और कार्रवाई की। उधर परी चौक से करीब 3 किलोमीटर दूर जगत फार्म में भी एक नाइजीरियाई मूल का शख्स लोगों के हाथ लग गया। वहां भी लोगों ने बर्तन, कुर्सी और ऐसी ही दूसरी चीजों से उसकी बुरी तरह पिटाई की। हालांकि लोगों के इल्जामों पर पुलिस का कुछ और ही कहना है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज जो थोड़ी बहुत की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि इन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की। ये कुछ विदेशी मूल के जो नागरिक हैं उन पर अटैक किया और उनको घायल किया है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको भी थोड़ी बहुत चोट लगी है। बहरहाल यूपी सरकार ने जहां इन वाकयों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं, वहीं लोगों का गुस्सा अब भी उबल रहा है। ऐसे में कब
फिर से कोई अश्वेत मूल का शख्स लोगों के गुस्से का शिकार बन जाए, ये कोई नहीं जानता। ग्रेटर नोएडा में छात्र मनीष की मौत के मामले ने नस्लभेदी रूप ले लिया है। लोगों का गुस्सा अश्वेतों पर टूट रहा है, उन पर जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में 4 नाइजीरियनों की जमकर पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मनीष की मौत के मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन कुलवंत, भूपेंद्र चौधरी और राम किंकर सिंह के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने नोएडा के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह से बात की। ग्रेटर नोएडा में 12वीं के एक छात्र की मौत होती है और इसका आरोप लगता है अश्वेत लोगों पर। कैंडल मार्च के दौरान जो भीड़ थी उसने कुछ अश्वेत लोगों पर हमला किया और इसके बाद बड़ा बवाल हुआ। हमारे साथ इस वक्त नोएडा के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं। रास्ते में ऑन द वे एक अंसल मॉल पड़ता है, जहाँ पे कोइंसिडेंटली कुछ नाइजीरियन स्टूडेंट्स जो थे वो शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। उनको देखते ही भीड़ में से कुछ लड़के उत्तेजित हो गए और उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की और पुलिस ने उसमें एफआईआर लिख ली है और करीब 300 लोगों को हमने इसमें अभी तक लोगों की उनको नेम्ड किया है, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन चल रही है। वीडियोग्राफी और क्लिप्स हमारे पास हैं, हम लोग पहचान रहे हैं। 9 लोग हमने इसमें नेम्ड किए हैं और 5 लोग अब तक पुलिस इसमें अरेस्ट कर चुकी है।